चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इन सभी क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न एमबीटी गाइड से लिया है, जो कि बहुत ही शानदार में जो है प्रकाशन का गाइड होता है। उससे बहुत क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दोस्तों को है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो याद रखिए किसको माना है, तो जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर D4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है। प्रश्न देखिए कि भारत भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, कौन रहे हैं। तो याद रखिएगा कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योति फुले भी थे, यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत व्यक्ति तीनों ही थे। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रश्न संख्या 4 देखिए। अम्बेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है। तो याद रखिएगा किसे माना है, तो वो माना है जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो अम्बेडकर का जो है अनुसार जो है भाईचारे का वास्तविक रूप जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, अम्बेडकर का कहना। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 6 पूछा क्या जा रहा है प्रश्न आपका। बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर का जन्म जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बिल्कुल आपका ये हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न हुआ क्वेश्चन संख्या 7 है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो किस राज्य में हुआ था, तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आपका है। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है। तो बाबा साहब के अनुसार जो है आदर्श समाज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। यानी कि समता अधिकार होना चाहिए, बंधुत्व पर अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन इनमें से सभी यानी कि D हो जाएगा। सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखिए कौन है, भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद की कौन सी विधा है। तो क्या है ये जो है, क्या है, तो ये जो है आपका क्या है, निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों, निबंध। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, निबंध है एक प्रकार का। ठीक है ना। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है जी। इसमें किस चीज़ का भाव का वर्णन हुआ है। तो याद रखिएगा वो हुआ है जाति प्रथा का व्यर्थता, है ना। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर। श्रम विभाजन कैसे समाज किया सकता है। श्रम विभाजन में कैसे समाज किया सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर यानी कि सभ्य समाज किया सकता है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अब देखिए 20 के दांत से क्वेश्चन आपका हो गया। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे ना सभी क्वेश्चन को मैं कराते रहूँगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा नलिन विलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। क्वेश्चन संख्या दूसरा, विष के दांत कैसी कहानी है, कैसी कहानी है। तो याद रखिएगा ये जो कहानी है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। किस वर्ग की जो है मानसिकता को उजागर करती है विष का दांत समाज। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर C हो जाएगा, यानी कि मध्य वर्ग का। किसका, मध्य वर्ग का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन संख्या 4 को देखेंगे। प्रश्न है कि विष के दांत पाठ की विधा है, क्या है। विष के दांत जो है वो क्या है एक प्रकार का, तो ये जो है मेरा बच्चों D यानी कि कहानी है। विष के दांत क्या है, कहानी है। ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो विष के दांत कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो कौन है, तो याद रखिएगा वो है खोखा। कौन है, खोखा भी जो है प्रमुख पात्र है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या था। तो गिरधर लाल के बेटा का जो नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मदन नाम था। क्या था, मदन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो क्या था जी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या था, किरानी था। क्या था जी, किरानी था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएगी, काली रंग की थी। सेन साहब की मोटर कार की रंग कैसा था, काली था, काला था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी जी। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो है वो कितनी की थी, तो 7,500 की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7,500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को जो था वो क्या बनाना चाहते थे, तो याद रखिएगा बिजनेसमैन एवं इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कासू। कौन था, कासू। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 12, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो कौन था जी, वो था आपका कौन, खोखा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, सेन साहब किस तरह के आदमी थे। सेन साहब जो थे वो किस तरह के आदमी थे, ये जो तानाशाह आदमी थे। कैसे थे, तानाशाह आदमी। बिल्कुल आपका बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, मदन किसका बेटा था। तो मदन किसका था, गिरधर लाल का बेटा कौन था, मदन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। मदन और कासू के बीच के झगड़े का कारण क्या था जी, तो वो था लट्टू खेलने के ललक में। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाचा विधायक है। ठीक है ना। चलिए ऐसे बोल देते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, अब देखिए भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर से क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। प्रश्न देखिए, भारत से हम क्या सीखे, पाठ है गद्य की कौन सी विधा। ये क्या है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो याद रखिएगा ये जो है भाषण है। क्या है प्यारे बच्चों, भाषण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, कि भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित है, प्रचलित थी। तो कौन सा जो है प्रणाली प्रचलित थी, तो याद रखिएगा वो स्थानीय शासन प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए 4 क्या हो जाएगा, आओ कभी हवेली पर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, भारत से हम क्या सीखे, भाषण की हिंदी रूपांतरण किसने किया था। तो याद रखिएगा भारत से हम क्या सीखे, इस भाषण को हिंदी में रूपांतरण जो था ना वो किसने किया था, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न देखेंगे कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। तो भारत की जो सर्वाधिक आबादी है प्यारे बच्चों वो बसती है कहाँ पर, वो बसती है गाँवों में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर देवसेना हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर जो थे ना प्यारे बच्चों वो कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा वो जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, प्रश्न आपका क्वेश्चन संख्या छठा, कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा ग्रामीण भारत में हो सकता है ना, कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, तो ग्रामीण भारत में हो सकता है। ठीक है। प्रश्न है कि मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर कौन थे जी, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर जो थे ना वो क्या थे, वो थे देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, भारत भक्त भी थे, संस्कृत अनुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सभी आंसर सही है। ठीक है। सभी कथन क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया है। ठीक है। तो मैक्स मुलर जो थे कालिदास के किस पुस्तक को जो है जर्मन में अनुवाद किए थे, तो याद रखिएगा बी फॉर बाहुबली मेघदूत पुस्तक को क्या किए थे, उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न आपका, कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांत कहा है। तो मैक्स मुलर को किसने जो है वेदांतियों का वेदांत कहा है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होना है बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 आओ कभी हवेली पर विवेकानंद हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या 10 है आपका, प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। क्वेश्चन आपका कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष यानी 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन अंतिम प्रश्न आपका इस सेशन का कि मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों किस भाषा में जो है अनुवाद किया है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। किसका, जर्मन भाषा में, ठीक है। और आप सभी को बताते हैं कि ऐसे ही एमबीडी गाइड का जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं यूट्यूब चैनल पे कराऊंगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करके और प्लस में लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास के साथ सभी से।